Hello बच्चों, let's start the question. The question says, describe the various parts of ovule. Describe the various part of ovule. सबसे पहले, let's write a key concept. The key concept here is sexual reproduction. Sexual reproduction in flowering plants. In flowering plants. तो ओव्यूल हमारा किसका पार्ट है? तो ओव्यूल हमारी ओवरी के अंदर होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ओव्यूल क्या है? ओव्यूल के बारे में बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ओव्यूल जो है एक इंटेग्यूमेंट है। ठीक है, ये आपके इंटेग्यूमेंटेड है मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, और ओव्यूल्स आपके कहाँ पे होते हैं? इनक्लोज्ड विद इन दी ओवरी। इनक्लोज्ड विद इन दी ओवरी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब ओव्यूल में क्या क्या होता है? तो ओव्यूल आपका एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। उसमें क्या क्या होता है इसमें, ये देख लेते हैं। एक तो इसमें होता है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब उसके पास होता है एक न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू। न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू जिसको हमने नाम दिया है न्यूसिलस। ठीक है, अब उसके पास होता है जैकेट ऑफ सेल लेयर। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे दिया है हमने इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स। अब क्या होता है, जब हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ओव्यूल राइपन करता है सीड में। ठीक है, और जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं सीड कोट। ठीक है, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी ओवरी बनाती है आपके फ्रूट। ओव्यूल क्या बनाता है आपका? सीड। ठीक है, ओवरी बनाती है हमारा फ्रूट, ओव्यूल बनाती है हमारा सीड, और इंटेग्यूमेंट्स ये क्या बनाते हैं? तो ये हमारे बनाते हैं सीड कोट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये सब होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं ओव्यूल का डायग्राम। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपके सेंटर में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी नेमिंग। सबसे पहला ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं हीलम। ठीक है, ये होता है आपका फ्यूनिकल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चलाजल पोल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूसीलस, जो क्या करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अब फ्यूनिकल है यहाँ पे, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ये वाला, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और ये वाला पोर्शन कहलाता है हमारा माइक्रोपाइलर पोल। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसके इसके जो फर्दर पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला क्या होता है? ओव्यूल के पार्ट्स हैं। ठीक है, ओव्यूल के
ओव्यूल के पार्ट्स। सबसे पहला कौन सा आता है? तो सबसे पहला आता है आपका, ये आपके हैं अटैचमेंट पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, फ्यूनिकल किससे अटैच है? ये आपका अटैच है ओव्यूल से। ठीक है, फ्यूनिकल आपका अटैच है ओव्यूल से। ठीक है, उसके बाद हीलम, हीलम आपका वो पॉइंट है जहाँ फ्यूनिकल अटैच है ओव्यूल से। हीलम आपका वो पॉइंट है जहाँ पे फ्यूनिकल अटैच है ओव्यूल से। ठीक है, अब एक है राफे। ठीक है, राफे एक रिज लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या होता है, फ्यूनिकल फ्यूज करता है विथ द बॉडी ऑफ ओव्यूल, विथ द बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है, अब उसके बाद अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स क्या है? ये आपकी वो लेयर है जो कवर करती है हमारे, प्रोटेक्ट करती है हमारे एम्ब्रियो को। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस, इसका क्या काम है? ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का काम है इसका टू दी जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो। ठीक है, अब लास्ट इसमें आता है हमारा एम्ब्रियो सैक, या फिर इसका दूसरा नाम है फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, ये एक थिन लेयर होती है आपके इसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, जिससे वो कवर होता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन न्यूसिलस। ठीक है, लोकेटेड इन न्यूसिलस। ठीक है, अब एक ओव्यूल है, इसमें जनरली क्या होता है, एक सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। ठीक है, मेगास्पोर से, मतलब मियोसिस के बाद जो रिडक्शन डिवीजन होता है ना, उसके बाद जो ओव्यूल में एक जनरली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अबाउट द ओव्यूल, एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।